विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन के चुनाव में हर कोई अपनी दावेदारी कर रहा है, तो ऐसे में लगातार निर्विरोध अध्यक्ष रहे स्वर्ग हर्ष नारायण शर्मा के बेटे अनिरुद्ध शर्मा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन के चुनाव में जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं उन्हें कई अधिवक्ताओं का समर्थन भी मिला है और उनके कार्यालय पर एक बैठक हुई जिसमें अधिवक्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी और आगे की रणनीति तय की गई कि किस तरह से इस चुनाव में अधिवक्ताओं के लिए जीतने के बाद काम करना है। और अधिवक्ताओं की समस्या पर चर्चा की गई। वो स्कूल मामले पर क्या कुछ कह रहा था अधिवक्ता अनिरुद्ध शर्मा और अधिवक्ताओं का आए दिखाते हैं। देखिए, मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और अधिवक्ताओं के हित के लिए सारे कार्य करने हैं। उनको सीटिंग अरेंजमेंट्स, उनका पेयजल, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़, कोर्ट के समक्ष सबको एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना और एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट। और सर्वप्रथम ये है कि उसमें जो सबसे उच्च बात ये है कि जो अधिवक्ताओं को असुविधाएं हो रही हैं उसका एक प्लेस होना चाहिए, एक विंडो होनी चाहिए जहाँ पे वो अपनी बात कह सके और उसकी सुनवाई हो सके और उसका निवारण हो सके। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा, मैं जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, माननीय अनिरुद्ध शर्मा जी हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री हर्षनारायण शर्मा जी के पुत्र हैं। मैं संयुक्त सचिव प्रेस माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रहा, निवर्तमान में भी संयुक्त सचिव के प्रेस के पद पर हूँ। उनके अध्यक्ष जी का जो वो था, जो उनका मोटो था कि बार को किस ढंग से हम मजबूत करें। उन्होंने काफी दिनों से बार हित में कार्य किया और माननीय अनिरुद्ध शर्मा जी जो हमारे यहाँ महासचिव पद के प्रत्याशी हैं, यह भी बार हित में अधिवक्ताओं के लिए चुनाव मैदान में है। और अगर ये महासचिव पद पर विजयी हुए तो यह बार हित में अधिवक्ताओं के चैम्बर और तमाम ऐसी समस्याएं हैं, न्यायिक प्रणाली में बदलाव आज समस्याओं को लेकर कार्य करेंगे। इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। जय हिंद। मैं सुरेंद्र कुमार, एडवोकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश प्रयागराज। देखिए, ऐसा है कि मैं विगत 10-11 साल से एच.एन. शर्मा सर के साथ हूँ और अनिरुद्ध शर्मा हमसे 2 साल सीनियर रहे और उनको वकालत का बहुत अच्छा अनुभव है। स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे और जैसे जैसे सर का ये था ध्येय था कि बार को एक अच्छी दिशा निर्देश दिया जाए और वकीलों के हित में हमेशा काम किया जाए। मुझे लगता है कि एक नया कैंडिडेट के रूप में, एक अच्छे सेक्रेटरी के रूप में अनिरुद्ध शर्मा बेस्ट ऑप्शन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए। लिहाजा और के इस समय 3 कैंडिडेट वहां लड़ रहे हैं, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे यंगेस्ट अगर सेक्रेटरी कोई है वो अनिरुद्ध शर्मा है। लिहाजा आप लोग उनको आशीर्वाद दें और मुझे लगता नहीं है कि आपका कोई भी समर्थन व्यर्थ जाएगा और उनके और व्यर्थ का हिसाब से आपका कोई भी वोट, एक वोट एकदम सही जगह पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अधिवक्ता हित में जो भी कार्य हो सके वो करें। ठीक, मैं संतोष कुमार तिवारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा एक बैनर है, उसमें जो है स्वर्गीय अध्यक्ष जो है एच.एन. शर्मा जी के जो उसमें स्मृति में, और उसमें अध्यक्ष पद पर हम खड़े हैं और महामंत्री पर ये है, लेकिन निर्देश इन्हीं के उससे चल रहे हैं। और जो वहाँ पर मुद्दे हैं जो बार बेंच की, पहले तो उसको मिलाना, वो सही करना, और दूसरा जो विपक्षी लोग अपना नए घोषणा किए हैं, वो घोषणा कुछ नहीं, बस जब चुन के आएंगे तो नया बदलाव करेंगे और नए अधिवक्ताओं के हित में करेंगे। बस यही हमारा। हरीशचंद्र सिंह, अध्यक्ष पद हेतु बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार काउंसिल। नवीन कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष पद पे हूँ। मैं एच.एन. शर्मा साहब के साथ, जो मेरे सीनियर रहे, मैं उनके साथ रहा हूँ, लगातार उनके साथ कार्य किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं अनिरुद्ध शर्मा जी के साथ भी रहूँ और वो जो है महामंत्री पद पर आए। सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, सबसे अच्छे कैंडिडेट है वो, और मैं कोषाध्यक्ष पद पे रहा हूँ और मैं इस बार भी कोषाध्यक्ष पद का ही चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव में इनकी जो है 100% जीत होगी। आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। नवीन कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर।
विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत। चित्रकूट में गैंगस्टर के तहत दर्ज एफआईआर को हाई कोर्ट ने रद्द किया। चित्रकूट के करवी थाने में अब्बास अंसारी, शहबाज आलम, नवनीत सचान समेत अन्य के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट में नवनीत सचान व अन्य की तरफ से एफआईआर को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद गैंगस्टर की एफआईआर को रद्द किया। 31 अगस्त 2024 को गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। गैंग चार्ट तैयार करने में बरती गई अनियमितता के आधार पर एफआईआर हुई रद्द। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मदन पाल सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया। याची की तरफ से हाईकोर्ट में अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय व अन्य ने पक्ष रखा। एशिया कप का फाइनल होने वाला है, उसको लेकर प्रयागराज में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पे एशिया कप बनाया गया है, जिसमें दिखाया गया है एशिया का कप जो मैच होने वाला है, भारत और पाकिस्तान का एशिया कप, उसी के लिए ये कप बनाया गया है। और मैं आगे दिखाना चाहूंगा कि राम द्वारा रावण का वध करते हुए भी दिखाया गया है, बुराई पर अच्छाई की जीत भी दिखाया गया है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भारत के द्वारा जीत के लिए प्रार्थना की जा रही, यज्ञ किया जा रहा है, हवन किया जा रहा है जगह जगह पे। क्या कहना है लोगों का, आइए जानते हैं उनसे। क्या कहना है भारत की जीत को लेके आपका? सर्वप्रथम सभी को दुर्गा पूजा और दशहरे की बहुत बहुत बधाई। सिविल एवं उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कल हम लोगों ने रामदल के उपलक्ष्य में राम रावण युद्ध की आकृति उकेरी है सैन्य द्वारा। और इसी कल हमारे लिए ये बड़ा खुशी का माहौल है कि कल हमारा एशिया कप 41 साल बाद भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है और हम लोग उसमें जीतेंगे। और पहलगांव का बदला कल हम लोग अधर्म पे धर्म की जीत करके ही लेंगे। कल एशिया कप हमारा होगा। लोगों के मन में अनेक तरह की भावनाएं हैं जो उनके ऊपर गुजरा हुआ है, चाहे पहलगाम को लेके घटना घटी हो, वो कहीं ना कहीं उनके मन में है, इसीलिए भारत की जीत के लिए आश्वस्त है। और आइए उन लोग भी, उनसे भी बात करते हैं। देखिए, हम तो माता दुर्गा से आशीर्वाद मिलेगा इन लोगों को, ये जो है हमारा भारत जीते, अच्छे से जीते, असली राम जो है आशीर्वाद रहेगा, जीते रहे। विश्वगुप्ता जारी। भारत की जीत के लेके आप क्या कहना चाहेंगे? 100% भारत जीत के आएगा एशिया कप। आतंकवादी देश जो हमारा पड़ोसी है, जो गद्दार है, आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है, आतंकवादी पैदा करता है, उन अधर्मियों को कल दशहरे के दिन सिविल लाइंस के धर्म की जीत होगी और भारत जीत के आएगा। तो प्रयागराज में आप देख रहे हैं, लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए यहाँ पे चित्र भी उकेरा गया है, एशिया कप का चित्र भी बनाया गया है और प्रार्थनाएं भी हो रही हैं भारत की जीत के लिए। मैं वर्ल्ड मीडिया टाइम से अनवर खान। यूपी में होने वाले यूपी बार काउंसिल के चुनाव में अपनी दावेदारी करेगी अधिवक्ता श्रद्धा शुक्ला। यूपी बार काउंसिल का लड़ेंगे चुनाव, किन मुद्दों के साथ करेंगे दावेदारी, क्या कुछ कहना है इन सारे मुद्दों पर अधिवक्ता श्रद्धा शुक्ला का, आइए दिखाते हैं। ये उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव ये बहुत ही बड़ा एशिया का चुनाव है। मुझे लगता है विधानसभा और ये लोकसभा से बड़ा चुनाव है, क्योंकि इसमें जो भी मतदाता होते हैं वो अधिवक्ता उत्तर प्रदेश के होते हैं, जिसमें जिला कचहरी, आपका तहसील, हाई कोर्ट सब ये कवर होता है ये चुनाव, और ये बहुत ही बड़ा चुनाव है। देखिए, मेरा पहला तो मुद्दा होगा, जितने अधिवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना। जो हमारे समाज में इस समय अधिवक्ताओं की स्थिति है, वो थाने जाते हैं
उनसे बदसलूकी होती है, शासन प्रशासन उनकी बात नहीं सुनते हैं, छोटे छोटे मुद्दों को लेके वकीलों को थाने में जाना पड़ता है। पहला मुद्दा होगा कि हम अपने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की व्यवस्था शासन प्रशासन और राज्य सरकारों से ये डिमांड पूरी करवाएं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए उत्तर प्रदेश में। दूसरा मुद्दा रहेगा मेरा स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा, क्योंकि दूसरे का मानसिक तनाव हमारे अधिवक्ता समाज के लोग लेते हैं, तो स्वास्थ्य एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसमें हमने उनको स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं और उस जो हमारी कमेटी तो जो दे रही है हर बार एसोसिएशन में जो मेडिकल क्लेम है उसकी राशि को बढ़वाना, ये दूसरा मुद्दा रहेगा। तीसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा कि जो अधिवक्ता हमारे ऑल ओवर स्टेट्स में जाते हैं उनके लिए भी एक, क्योंकि कोई भी ऐसी स्वास्थ्य योजना या ऐसी कोई उनकी योजना नहीं है जिससे उनको लाभ मिल सके, टोल टैक्स की व्यवस्था फ्री होना ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है, क्योंकि वकीलों को विजिट पे जाना पड़ता है, वहां से केस लाते हैं, केस लाने के बाद वो अपनी जीविका चलाते हैं। इस समय अधिवक्ता समाज बहुत ही परेशान है और मुझे ये लगता है कि मैं जीतने के बाद जरूर अधिवक्ता समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगी। मैं एडवोकेट श्रद्धा शुक्ला, इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रत्याशी, सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।